हेलो, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ जीनियस कार्डिक एजुकेशन। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं कैपिलरी एक्सचेंज से। जब हम कैपिलरी एक्सचेंज की बात करते हैं तो हमें दो चीज़ें याद रखनी होंगी इसमें। एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होएगा, दूसरा एक्सचेंज ऑफ अदर सब्सटेंसेस कैसे होगा। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होगा वो बेसिकली इंटरनल रेस्पिरेशन हम उसे बोलेंगे। और अब अदर सब्सटेंसेस का जैसे कि विटामिन, मिनरल्स, ग्लूकोज, ये सब उस पे जाएंगे। ठीक है, ओके। तो मेनली जो इंटरनल रेस्पिरेशन रहेगा वो थ्रू ब्लड रहेगा। बिटवीन किसके रहेगा? कैपिलरी ब्लड के रहेगा और लोकल टिश्यूज के रहेगा कि ब्लड से गैसियस एक्सचेंजेस कैसे होंगे कैपिलरीज के थ्रू। कैपिलरी में जो भी ब्लड फ्लो कर रहा है उसके और लोकल टिश्यू या बॉडी सेल के बीच में होंगे। तो मीन्स कम्युनिकेशन दो चीज़ों के बीच में होगा। ठीक है, अब जैसे पढ़ते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। इसको इंटरनल रेस्पिरेशन क्यों कहा गया है? लंग्स से हमने O2 लिया। ठीक है, वो O2 हमारे ब्लड में जाके मिला। ब्लड के कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट से? हीमोग्लोबिन से बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये कि ब्लड का ही पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ से ये जाएगा हमारा टिश्यूज पे और या टिश्यू या सेल पे। ठीक है, तो ये हमने इसको इसीलिए इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। जबकि अदर जो सब्सटेंसेस रहेंगे जैसे कि मिनरल्स और विटामिन्स, इन सब का वो चीज़ें सारी मिलके जाएंगी प्लाज्मा के थ्रू। जो भी न्यूट्रिएंट होंगे फिर वो जाके सेल को मिलेंगे। ठीक, ओके। अब इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी कि कैसे दो मेन प्रोसेसेस इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, वो है आपकी डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न क्या है समझते हैं। ठीक है, वो है आपका डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस, हमने जान लिया। डिफ्यूज़न बहुत इजी है। यहाँ पे हम बात करेंगे सल्यूट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन। सल्यूट पार्टिकल्स की जब मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होगी तो उसको हमने डिफ्यूजन कह दिया। ठीक है, कैपिलरी वॉल कंटेन सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। तो बेसिकली हमने पढ़ लिया कि कैपिलरी वॉल्स जो होती हैं सिंगल लेयर की बनी होती हैं एपिथेलियल सेल्स की। तो जिसकी वजह से वो क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स बन जाती हैं, सेमी परमेबल होती हैं, जिसके थ्रू स्मॉल मॉलिक्यूल्स आसानी से पास हो जाते हैं और वो आराम से पहुंच जाएंगे टिश्यूज़ पे। ठीक है, तो ऐसे डिफ्यूज़न हो जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आप एक एग्जाम्पल लो डिफ्यूज़न का, छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर रूम में आपने परफ्यूम डाला ना तो थोड़ी देर बाद खुशबू पूरे रूम में फैलती है, इनिशियली नहीं फैलती। क्यों? क्योंकि जो उसके सल्यूट पार्टिकल्स रहते हैं वो धीरे धीरे यूनिफॉर्मली जहाँ पे आपने स्प्रे किया उसके अलावा और जगह रूम के सारे कोनों में पहुंच जाता है, क्योंकि मूवमेंट हो रही है सॉल्यूट्स की। कहाँ पे? हायर कंसंट्रेशन से लेके लोअर कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, समझ में आती है चीज़ें। तो इसमें क्या क्या वो चीज़ें हैं जो डिफ्यूज़न के थ्रू कैपिलरीज में एक्सचेंज होंगी। वो है आपकी डिजॉल्व ऑक्सीजन हो गई, ग्लूकोज होगी, अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑस्मोसिस। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या 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 है? वाटर मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हमने यहाँ पे मेंशन किया वाटर मॉलिक्यूल्स। पिछले वाले में हमने कहा था कि सल्यूट पार्टिकल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बाकी सब कुछ सेम है, बस इतनी चीज़ याद रखनी है कि डिफ्यूजन में आपके सॉल्यूट मूवमेंट करेंगे, इधर पे आपका वाटर मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करेंगे। तो ये डिफरेंस है इसमें। ठीक है, तो ठीक है, ये भी आसान है। ऑस्मोसिस क्या होता है? जब वाटर मॉलिक्यूल्स आपके मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लेके लोअर कंसंट्रेशन पे, और कहाँ के? अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है उसको क्रॉस करके जाएंगे, तो वो प्रोसेस हमारी ऑस्मोसिस कहलाएगी। ठीक है, मेनली जो चीज़ इसमें रिस्पॉन्सिबल रहती है, एग्जाम्पल देते हैं, वो है प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक, ऑस्मोसिस के लिए जो भी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारी प्लाज्मा प्रोटीन। बेसिकली इसमें भी एल्बुमिन। अब आ जाता है इसमें प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर द फ्लूइड मूवमेंट। अब दो चीज़ें पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें कौन सा प्रेशर, कौन कौन से प्रेशर रिक्वायर्ड होंगे जो कि फ्लूइड मूवमेंट करेंगे अक्रॉस द कैपिलरीज वॉल। ठीक है, ओके। पहला आपका रहेगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसके लिए मेनली ब्लड रिस्पॉन्सिबल रहेगा। हाइड्रोस्टैटिक मतलब जो पानी, जो भी लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है साइड्स में, वो बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर अभी हमने पढ़ ही लिया। ऑस्मोसिस के थ्रू जो भी प्रेशर क्रिएट होएगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। तो
दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल रहेंगी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में क्या होगा, पुश फ्लूइड आउट। तो इसमें मेनली जो हमारा ब्लड है वो पुश होगा आउट, कहाँ से, कैपिलरीज से। ठीक, और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका है ब्लड एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, ब्लड पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा था तो उसने पुश कर दिया और भेज दिया टिश्यूज़ को और सेल्स को। अच्छा, अब आता है दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर का काम क्या है, पुल इट बैक। अच्छा, मैंने ऑस्मोसिस का एक एग्जांपल दिया, जैसे एग्जांपल देती हूँ, जब आप घर पे चने वगैरह सोक कर रहे होते हो ना, तो उसे पानी में सोक करते हो, तो शुरू में देखा वो श्रिंक रहता है, सिकुड़े से होता है, पर आप ओवरनाइट उनको भिगाते हो तो पानी की मूवमेंट हो जाती है बाहर, जो आपने जिसमें कंटेनर में भिगाया उससे उस चनों के अंदर, तो चने फूल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा सा इजी एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस का। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का काम क्या है, पुल इट बैक, कैपिलरीज पे जो है कैपिलरीज से प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट है कैपिलरीज में, वो पुल करेगा जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको कैपिलरीज में आने को। ठीक है, अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि एट्रियल एंड में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना रहता है। एट्रियल एंड में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमारा 35 mmHg रहता है और ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा 25 mmHg रहता है अप्रॉक्सीमेटली। और ऐसी वीनस एंड में हमारा ब्लड फ्लो कम होता है तो उसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा, वो 15 mmHg रहता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर 25 mmHg होता है। थोड़ा सा फिगर से समझते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, जैसे कि हमने मान लिया कि ये हमारी सेल है, ये हमारी स्किन है, ये हमारी सेल 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 है। ये कैपिलरीज रन हो रही हैं। ठीक, ये आर्ट्रियल एंड है, ये वीनस एंड है, ये पूरा कैपिलरी है। ठीक है, तो मान लीजिए ये आर्ट्रियल एंड है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, फ्लो ज़्यादा होता है आर्टरीज का, हमें पता है। तो इसमें जो हमारी नेट मूवमेंट होगी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी ज़्यादा, ये हमने पढ़ लिया है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होने से और ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा कम होने से, तो जिसमें जो वाटर की मूवमेंट होगी वो होगी आपके टिश्यूज़ में, कैपिलरीज से वाटर मूवमेंट कहाँ होगी, इधर होगी बॉडी फ्लूइड में या सेल्स की तरफ। ठीक, अब आ जाते हैं वेनस एंड में। वेनस एंड में हमने पढ़ लिया कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम है, क्यों, क्योंकि ब्लड का फ्लो कम है, और ऑस्मोटिक प्रेशर आपका ज़्यादा है। ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है वेनस एंड में। ऑस्मोटिक प्रेशर का काम था वो अंदर खींचता है पानी को, जो भी फ्लूइड होएगा। ठीक है, पानी का मतलब मैं यहाँ पे कोई भी लिक्विड चीज़ कह रही हूँ, फ्लूइड। ठीक है, तो वो अंदर खींचेगा, तो इसीलिए जो इसमें नेट मूवमेंट होगी वाटर की, वो आपकी होगी टूवर्ड्स द वेन एंड, वेनस एंड। ठीक, इतना समझ में आ गया। अभी हमने जो पढ़ा था इंटरनल रेस्पिरेशन, थोड़ा सा फिगर से भी समझते हैं उसको। ये रही आपकी सेल, ये रहा आपका टिश्यू फ्लूइड जो भी प्रेजेंट है बीच में, ये रही आपकी कैपिलरीज, और ये आर्ट्रियल एंड हो गया, ये वीनस एंड हो गया। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ O2। ठीक है, यहाँ पे हमारा डिफ्यूजन में हमने क्या पढ़ा था, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाता है, तो हमें पता है कि आर्ट्रियल एंड में हमारा O2 ज़्यादा होता है, तो इसीलिए डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा और ये जाएगा सीधे कैपिलरी से निकल के सेल्स में। ठीक, या बॉडी टिश्यू फ्लूइड पे। ओके, सिमिलरली अब क्या है, हम ये सेल ने अपना काम कर लिया, मेटाबॉलिक वेस्ट निकाले जिसमें कि CO2 मेनली हो गया, तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होगा, और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो इसे कहाँ आना होएगा, तो ये ज़्यादा से कम की तरफ आएगा, इसीलिए ये यहाँ से वेनस एंड की तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस या डिफ्यूज़न ऑफ O2 टेक्स प्लेस होता है, कहाँ पे, हमारे कैपिलरीज के और सेल्स के बीच में, या आप टिश्यू फ्लूइड के बीच में कह सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली इंटरनल रेस्पिरेशन भी हम इसको कहते हैं। अब दूसरा फिगर एक है डिफ्यूज़न कैसे होता है। डिफ्यूज़न का भी सेम स्टोरी है, डिफ्यूज़न ऑफ अदर सब्सटेंसेज, ये तो हमने पढ़ लिया गैसेस का कैसे होगा, ये अदर सब्सटेंसेस का कभी देख लो, सेम ऐसी ही है। यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा हमारा न्यूट्रिएंट्स या किसी भी चीज़ का जो भी इम्पॉर्टेंट है सेल को, जैसे O2 हो गया, जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गया, इसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन है और ये जा रहा है डिफ्यूज़न के थ्रू सेल पे और आपके टिश्यू फ्लूइड पे, और यहाँ से सारे मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं ये हमारे वापस आ जा रहे हैं वीनस एंड में। और तो ये सिंपल है।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़।